बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। इस परिवार में माता पिता और उनकी एक बेटी राधा थी। गांव के लोग इस परिवार को बहुत पसंद करते थे क्योंकि वे बहुत नेक और ईमानदार थे। राधा की उम्र 16 साल की थी। वो बहुत सुंदर और चंचल थी। एक दिन राधा को स्कूल से लौटते समय रास्ते में एक पुरानी सुनसान हवेली दिखाई दी। हवेली बहुत ही भयावह और रहस्यमय थी। गांव के बुजुर्ग लोग कहते थे कि इस हवेली में भूतों का वास है, लेकिन राधा को इन कहानियों पर यकीन नहीं था। वह अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाई और एक दिन उसने हवेली के अंदर जाने का फैसला किया। जब वह हवेली के दरवाजे पर पहुंची तो उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। अंदर का दृश्य बेहद डरावना था। चारों ओर धूल और मकड़ी के जाले थे। राधा ने चारों ओर देखा तो उसे एक पुरानी सीढ़ी दिखाई दी जो ऊपर की ओर जाती थी। उसने सीढ़ी पर चढ़ना शुरू किया। जैसे ही वह ऊपर पहुंची उसे एक कमरे का दरवाजा दिखाई दिया। वह दरवाजा धीरे धीरे खोलने लगी। अचानक उसे एक जोर की चीख सुनाई दी। राधा का दिल जोर से धड़कने लगा। कमरे के अंदर का दृश्य और भी भयावह था। एक पुरानी तस्वीर दीवार पर लटकी हुई थी और एक बड़ा पुराना बिस्तर कमरे के बीच में था। राधा ने बिस्तर के पास जाकर देखा तो अचानक उसे लगा कि बिस्तर पर कोई लेटा हुआ है। वह डर के मारे पीछे हट गई। तभी बिस्तर पर एक साया दिखाई दिया। वह साया धीरे धीरे उठने लगा। राधा ने देखा कि वह एक बूढ़ी औरत का साया था। वह औरत बहुत ही डरावनी लग रही थी। उसकी आंखें लाल थी और उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान थी। राधा का शरीर कांपने लगा। वह वहां से भागने के लिए मुड़ी, लेकिन दरवाजा अचानक बंद हो गया। राधा ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह खोल ना सकी। उसने मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया। तभी वो बूढ़ी औरत राधा के पास आई। उसने कहा, यहाँ से भागने का कोई फायदा नहीं, तुम अब मेरी कैद में हो। तुम कौन हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे क्यों परेशान कर रही हो? तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? मैं सिर्फ देखना चाहती थी कि ये हवेली कैसी है। अब तुम यहाँ से तभी जा सकती हो जब तुम मेरी एक शर्त पूरी करोगी। क्या शर्त है? तुम्हें मेरे लिए हवेली में छिपे सभी सोने के सिक्के खोजने होंगे। ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त मानती हूँ। बूढ़ी औरत ने राधा को हवेली के हर कमरे में छिपे हुए सोने के सिक्कों को खोजने के लिए भेजा। राधा ने डरते डरते हर कमरे की तलाशी शुरू कर दी। हर कोने में उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती और अजीब अजीब साए दिखाई देते थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार उसने सभी सोने के सिक्के खोज लिए। वह सिक्कों को लेकर बूढ़ी औरत के पास गई। बूढ़ी औरत ने कहा, तुमने मेरी शर्त पूरी कर दी, अब मैं तुम्हें जाने दूंगी। और जैसे ही राधा ने सिक्के बूढ़ी औरत को दिए, वह औरत हंसते हुए गायब हो गई। राधा को अचानक महसूस हुआ कि हवेली का दरवाजा खुल गया है। वह तेजी से हवेली से बाहर भागी। गांव वापस पहुंचते ही उसने अपने माता पिता को सब कुछ बताया। गांव के लोग भी उसकी बहादुरी की कहानी सुनकर हैरान हो गए। उस दिन के बाद किसी ने भी उस हवेली में जाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन राधा ने एक चीज सीखी। उसे समझ में आ गया कि जिज्ञासा कभी कभी हमें खतरों में डाल सकती है, इसलिए हमें हमेशा सतर्क और समझदार रहना चाहिए। राधा की यह कहानी पूरे गांव में मशहूर हो गई और लोग उसे एक बहादुर लड़की के रूप में जानने लगे। लेकिन हर रात राधा को उस बूढ़ी औरत की हंसी याद आती थी। उसे समझ में आया कि कुछ रहस्यों को रहस्य ही रहने देना चाहिए और उसने अपने जीवन में कभी भी बिना सोचे समझे कोई कदम नहीं उठाया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हर रहस्य को जानने की कोशिश में हम कभी कभी खुद को खतरों में डाल सकते हैं। इसीलिए हमेशा सोच समझकर और सतर्क रहकर कदम उठाना चाहिए।